हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एसएससी एमटीएस में रीजनिंग की स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है। ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, और उनमें भी ये कि स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। ठीक है, क्योंकि यदि आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। बस 10 से 1 मिनट के अराउंड होगा ये वीडियो, और सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं, किन टीचर से आपको पढ़ना है, नोट्स वोट्स बनाने हैं कि नहीं। ठीक है। और कोई भी डाउट वाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन आपके पास में है, उसमें आप भर भर के लिखो। ठीक है। डाउट जो भी होंगे भाई, जो अच्छे डाउट, ठीक है, उस टाइम पे यदि इस टाइम पे क्लियर करने वाले होंगे तो मैं इसी टाइम कर दूंगा। ठीक है। अलग से कोई अच्छा डाउट होगा जिस जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है, तो मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो अब मैं आपको चलिए ले चलते हैं आपको नोटबुक पे। ठीक है ना। और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल आराम से देखना, एक एक चीज़ बताएंगे आपको और सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएगी। ठीक है। देखिए, एसएससी एमटीएस 2024 रीजनिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। तो क्वेश्चन कितने आते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में 20। कम से कम यदि आप करेक्ट करोगे 8, 6 से भी काम चलता है, बट मैं मेरे एंड से आपको 8 बता रहा हूँ। ठीक है। और ये बात देखो, मैंने क्वालिफाई इन नेचर है। ठीक है। तो ये जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है ना। अब स्टूडेंट बीच में डाउट बोलते हैं कि कल को सेशन बी में बराबर हो जाएगा, वो मैं अलग से डाउट ले लूँगा। ठीक है ना। डाउट का अलग से एक वीडियो लाऊंगा, वहाँ पे आपके सारे डाउट ही क्लियर करेंगे। ठीक है ना। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है ना। मैं एक जगह पे उनको कर रहा हूँ कलेक्ट। ठीक है ना। फिर वो भी बना देंगे, डाउट वाला एक अलग से बना देंगे, ताकि वहाँ पे आपका डाउट क्लियर। यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कैसे हमें रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो आपको दिख रहा है टॉपिक नेम और नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। बिल्कुल आराम से। तो फिगर कंप्लीशन, तो भाई आकृति को पूरा करना, हिंदी वाले कितना पर्सन आता है इससे? एक। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के भाई 4-5 दो टाइप हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं नंबर सीरीज के। ठीक है ना। तो नंबर सीरीज आपको बहुत अच्छे से करना है, इससे 1 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं करता हूं भैया इसको स्टार मार्क। ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। यदि आप रीजनिंग में सबसे पहले कोई टॉपिक करना चाहते हो तो वो यही है। मेरे अकॉर्डिंग मैं तो आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप इसी टॉपिक को करो। ठीक है। समझ गए? इंपॉर्टेंट लगा दिया भैया। आगे देखिए, मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज से एक पर्सन आएगा। ज़्यादातर मिरर इमेज से आता है, वाटर इमेज से रेयर केस में एक पर्सन आता है। हल्का सा कॉन्सेप्ट है बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। अब आ जाइए, देखो 4 नंबर जो हमारा है वो है सिलोज में, यानी कि न्याय वाक्य। कई कुछ लोग इसे सिलोक्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलोजिज्म बोलते हैं कई एक। तो इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? 2। तो हल्का सा स्टार मार्क हम इससे भी कर देते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन यार इससे है। और प्रत्येक शिफ्ट में मैंने सारी शिफ्टें चेक की थी 2023 वाली। ठीक है। एनालॉजी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एनालॉजी एंड सिमिलरिटी होता है ना, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी आप स्टार मार्क कर दो। बात शायद डेफिनेटली आपके समझ में आ रही होगी, आराम से बताई जा रही है आपको सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, हम देखिए 6 नंबर टॉपिक मैंने लिख रखा है, कोडिंग डिकोडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या इसको हम चैप्टर बोल सकते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 4। कर दीजिए स्टार मार्क। ठीक है ना, कर दिया। अल्फाबेट टेस्ट से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट फिगर 3 फिगर दे देगा और पूछेगा चौथी फिगर कौन सी आएगी, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया हर शिफ्ट में। लेटर सीरीज से एक पर्सन। ठीक है। अब देखो, एक नंबर सीरीज होता है, एक लेटर सीरीज होता है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपीटेड सीरीज से 2 पर्सन लगाओ। क्या लगाओगे? स्टार लगाओ। ये 2 स्टार मान लेना, जो 2-2 क्वेश्चन जिनसे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ये 2 स्टार, और जिनसे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो 4 स्टार है। कितना स्टार है? 4 स्टार है। समझ गए आप? ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है एक क्वेश्चन। ठीक है। कैलेंडर से कई बार आया ही नहीं है, और कई बार आता है तो कितना आता है? एक आता है। एम्बेडेड फिगर, छुपी आकृति को पहचानना। एम्बेडेड फिगर, छुपी हुई आकृति को पहचानना कि किस में ये आकृति छुपी है। ठीक है ना। तो इससे भी एक पर्सन आता है या फिर नहीं भी आता। पेपर फोल्डिंग है, इससे भी मैं लिख दूं 0
ठीक है, और लगा लो या फिर यार लगा लो, या लगा लो। कई बार एक आता है, कई बार आता ही नहीं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पूरा आप समझ लेना भैया। तो ये इतने ही टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। अब एक बार मैं आपको फिर से टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा हल्के से अच्छे बता दूं कि कौन से टॉपिक तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। तो गाइज यदि हम वेटेज के अकॉर्डिंग देखें कि किन टॉपिक्स का भार वजन ज़्यादा है, महत्व ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहला है नंबर सीरीज। समझ गए आप, ठीक है। पहला कौन सा है, नंबर सीरीज, ठीक है। फिर मैंने आपको 6 नंबर जो टॉपिक है, ये देखिए आपको दिख रहा है कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। दो पहले नंबर सीरीज करना, फिर आप कोडिंग डिकोडिंग करोगे। उसके बाद में देखो जिन जिन को मैंने जैसे कि सिलोजिज्म है, ठीक है, यानी कि न्याय वाक्य है, एनालॉजी है, तो ये 1 2 3 4 और एक ये रिपीटेड सीरीज नीचे आपको दिख रहा है, तो रिपीटेड सीरीज दिख रहा है आपको 10 नंबर पे है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही है भैया 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 2 3 4 5, पहले इन 5 को आप अच्छे से करो, ठीक है ना। और फिर जो अदर है ना उनको भी आप धीरे धीरे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको टीचर बता दूं और बता दूं और आप क्या कुछ कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, टीचर मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 सेलेक्ट किए हैं। एक है विक्रमजीत सर, जिन सर से मैं खुद पढ़ा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको यदि किसी सर का समझ में आता है, आपसे पर्सन बनते हैं, आपके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विक्रमजीत सर, विक्रमजीत मलिक रैंकर्स गुरुकुल वाले, या फिर दीपक तीर्थ यानी सर, ठीक है ना, जो कि रेलवे में पहले पढ़ाते थे, ठीक है। अब भी शायद पढ़ाते होंगे, मुझे पता नहीं, इन दिनों मैंने क्लासेज ली नहीं है। तो दोनों में से आप एक को फॉलो कर लेना। और यदि आप किसी और को फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बस क्वेश्चन बनने चाहिए प्रीवियस ईयर के। यार हमसे यदि पर्सन बन रहे हैं ना प्रीवियस ईयर के, तो हम चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, हमारी कुछ भी स्ट्रेटजी हो, वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे। देखो ये हो गया टीचर वाला कंप्लीट। कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, इन टीचर से आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, देखोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इनका पेड लोगे, पेड आपको नहीं लेना, क्योंकि रीजनिंग ही तो है। बाकी देखो यार आपकी मर्जी, रीजनिंग है 2 महीने अच्छे से पढ़ लोगे, आपने पहले से नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। और डाउट मत उठाना बीच में कि सेकंड बी में वो क्या है, सेक्शन बी में यदि मार्क्स सेम हो जाएंगे तो फिर सेक्शन ए वाला देखे जाएगा। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, डाउट वाला अलग से लेंगे। अब देखो स्टूडेंट की 2 कैटेगरी, एक हो गई बिगिनर्स और एक हो गए एक्सपीरियंस्ड। तो बिगिनर्स को क्या करना है, पहले टॉपिक्स की क्लास करेंगे। तो पहले जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट बताए हैं ना वो करने हैं पहले, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, की नोट्स बनाएंगे, मतलब मेन चीज़, जैसे कि कोई पैटर्न है, कोई फॉर्मूला वगैरह बता दिया टीचर ने, ठीक है, या कोई कॉन्सेप्ट है उसको लिखना। मैं आपको तो हल्की फुल्की चीज़ें भी दूंगा कि इस टॉपिक में ऐसे है, ठीक है ना। जहाँ पे जिस टॉपिक में बनता है भैया उसमें दे देंगे, वैसा मैं इसी वे में बनाता हूँ, मैं हमेशा की पॉइंट्स बनाता ही हूँ। आगे देखिए, नोट्स बनाएंगे और जैसे ये आपके 5 टॉपिक क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आप PYQs लगाएंगे, स्टार्ट कर देना भैया। 5 टॉपिक क्लियर करते ही आपको पता है आप कितने परसेंट करने लग जाओगे। 5 टॉपिक करते ही 8 और 6 14% करने लग जाओगे आप। नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग को जितना अच्छा कर सको उतना कर लेना। आगे देखिए, तो ये करना है भैया, टॉपिक सीखो और उसके बाद में PYQs में उतर जाओ। सिर्फ MTS के PYQs में, अदर में मत जाना, एक बार बाद में बताएंगे आपको। और आगे एक्सपीरियंस को क्या करना है, PYQs लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने टॉपिक कर रखे हैं पहले से। PYQs लगाएंगे व जो टॉपिक वीक है उसकी क्लास लेंगे, या फिर आपके पास में उसके नोट्स वगैरह आपने हल्के फुल्के बना रखे हैं तो वो देखो, की पॉइंट्स जरूर बनाना, ठीक है। PYQ जब आप लगाओ ना तो वहाँ से की पॉइंट्स निकल कर आते हैं। आपको निकालने आते हैं तो अच्छी बात है, नए निकालने आते हैं तो कभी मैं बता दूंगा, एक आध कोई पर्सन लेके पेपर लेके ऐसे, ठीक है ना, आपको कुछ गाइड कर देंगे कैसे हम की पॉइंट्स निकाल सकते हैं, पेपर से निकालने भैया, ठीक है। आगे देखिए, ये एंड वाली बात, नंबर सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। और इम्पोर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें चाहे 20 में से 12 क्वेश्चन ही आए, हम 12 तो करेंगे, और जो 8 बच गए ना उनको भी कर देना आपको, चाहे वो आपको आए चाहे वो आपको ना आए। क्योंकि यार नेगेटिव मार्किंग है तो देखो आप गलत भी करोगे तो भी आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ
इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।